चलिए इस वीडियो में हम लोग जिक्र करते हैं, एक शब्द है महान्यायवादी। महान्यायवादी क्या होता है या इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही कंफ्यूजन होता है महान्यायवादी पर, और इस महान्यायवादी पर जो क्वेश्चन उठते हैं वो मैं जितना पॉइंट बताऊंगा उतने ही पॉइंट से केवल क्वेश्चन उठते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि पॉलिटी का कोई भी टर्म से पहले अनुच्छेद पूछा जाता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो यहाँ पर भी महान्यायवादी का भी वर्णन किसी अनुच्छेद में होगा। तो अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी का वर्णन किया गया है। और महान्यायवादी जो होता है वो सबसे प्रमुख विधिक सलाहकार होता है। मतलब लॉ की हेल्प कौन करता है? महान्यायवादी करता है। मतलब विधिक प्रमुख कौन हो गया? महान्यायवादी हो गया। विधिक प्रमुख, इसका मतलब इसको अच्छे से विधि का नॉलेज भी होना चाहिए, मतलब लॉ का अच्छे से, कानून का अच्छे से नॉलेज भी होना चाहिए, तभी तो ये विधिक डिसीजन दे सकता है। इसको अच्छे से नॉलेज तभी होगा जब ये न्यायाधीश के समान योग्यताएं रखता होगा, तभी होगा। तो महान्यायवादी किसकी समान योग्यताएं रखता है? महान्यायवादी न्यायाधीश के समान योग्यताएं रखता है। और जो महान्यायवादी होता है इसकी कोई ना कोई तो नियुक्ति जरूर करता होगा। तो महान्यायवादी की नियुक्ति कोई और नहीं, राष्ट्रपति ही करता है। राष्ट्रपति ही करता है। और महान्यायवादी जो होता है इसका कार्यकाल कितना होता है अगर बात आए तो इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है। अगर इसका कार्यकाल फिक्स नहीं है, क्यों फिक्स नहीं है क्वेश्चन है? क्योंकि इसका कार्यकाल न्यायाधीश के समान योग्यताएं हैं, तो न्यायाधीश के जैसे ही इसका कार्यकाल होता है, इसीलिए इसके कार्यकाल को फिक्स नहीं किया गया है। कार्यकाल के विषय में वर्णन महान्यायवादी का कहीं पर भी नहीं है। तो महान्यायवादी का कार्यकाल निश्चित नहीं है। तो निश्चित नहीं है तो क्या ये कभी हटेगा ही नहीं? नहीं, ये हटेगा। कब हटेगा? एक तो है कि जब मंत्री परिषद भंग होगा तब हटा दिया जाएगा। अगर मंत्री परिषद खत्म हुआ तो मंत्री परिषद के खत्म होने के बाद भी महान्यायवादी का पद खत्म हो जाता है। और कब हटेगा? जब राष्ट्रपति इसको हटा दे, जब राष्ट्रपति हटा दे तब भी हटा जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये पद धारण करता है। इसीलिए राष्ट्रपति जब चाहे तब वो राष्ट्रपति का पद खाली भी करवा सकता है। और कब हटेगा? जब ये महान्यायवादी स्वयं अपना पद खाली कर दे। और किसको देगा? जिसने इसकी नियुक्ति की थी, राष्ट्रपति। महान्यायवादी अपने किसको दे दे? वो महान्यायवादी राष्ट्रपति को सौंप देगा, तब भी महान्यायवादी का पद खाली हो जाएगा। और हटाने का यही 3 कॉन्सेप्ट है। अब महान्यायवादी कहां कहां ये भाग ले सकता है? महान्यायवादी कोई भी समिति हो गई, कोई भी सदन हो गया, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी भी सदन में जाके बैठ सकता है। क्या कर सकता है? वहां बैठक में भाग ले सकता है, वहां बोल सकता है। ये दोनों काम कर सकते हैं। या किसी समिति है कोई, जैसे रक्षा मंत्रालय की कोई समिति गठित हुई, उसमें भी बैठ सकता है, बोल सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। जब वहां का सदस्य नहीं है वो कहीं का, तो वोट देने का अधिकार इसको नहीं है। तो वोट नहीं दे सकता है। और लोकसभा राज्यसभा की किसी बैठक में बोल सकता है, भाग ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता है। और कुछ फैक्ट के रूप में 2 इंफॉर्मेशन आपको और आने चाहिए। क्या क्या? एक तो आना चाहिए कि पहले महान्यायवादी कौन से? तो MC सीतलवाड़ ये पहले महान्यायवादी थे। वहीं अगर वर्तमान में कहें 2022 के बाद किसको बनाया गया है? वर्तमान में किसको बनाया गया है? R वेंकट रमणी को बनाया गया। R वेंकट रमणी को बनाया गया। R वेंकट रमणी इसके पहले थे के वेणुगोपाल, और वर्तमान में R वेंकट रमणी को बना दिया गया है। तो इस प्रकार से महान्यायवादी के विषय में जो भी प्रश्न चिन्ह उठता है, जो भी क्वेश्चन उठता है, संभवतः यही से उठा लिया जाता है। तो
अगर आप लोगों को महान्यायवादी अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।